आप और हम भी भगवान के एकांत में बैठकर शिव नाम का भजन करें, स्मरण करें, चाकरी करें, मंत्र जाप करें, और आप भी शिव से लगन लगाओ, उसकी ओर जाओ जिसकी जरूरत है। सीहोर में भी आओ। हमने एक बार कथा में कहा था, आपके घर के नजदीक में अगर शंकर जी का मंदिर है, आप रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए अगर जाते हो, तो हमने कहा था उसके बीच में अगर तुम्हारी मौसी का घर पड़ जाए, मामा का घर पड़ जाए, सहेली का घर पड़ जाए, रिश्तेदार का घर पड़ जाए, बेटी का घर पड़ जाए, माँ का घर पड़ जाए, तो भी उस रिश्तेदार के घर मत जाना, सीधे मंदिर, मंदिर से सीधे घर आना, क्योंकि शंकर भगवान कब क्या देकर भेज देगा, तो वो खजाना लेकर अपने घर जाइए। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आओ तो यह सोचकर आना कि मैं अपने पापा के घर जा रही हूं, मैं अपने पिता के घर जा रही हूं, मैं अपने बाबुल के घर जा रही हूं। ऑटो वाला कहेगा यहां ले चलता हूं, वहां ले चलता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। नहीं, मुझे मेरे पिता के घर लेकर चल, मुझे मेरे कुबेरेश्वर धाम लेकर चल। मैं रेलवे स्टेशन पर उतरी और बाबा से कहो कि मुझे मेरे बाबा के घर लेकर चल। देगा तो मेरा बाप देगा, और जो बाप देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। मेरा शंकर मुझे देगा, मैं उसके अधीन हूं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। मेरा संबंध मेरे बाबुल से है, मुझे उसके द्वार जाना। एक हमारे शैलेंद्र भाई बहुत अच्छा एक देवी का स्मरण भजन, शैलेंद्र भाई बहुत अच्छा एक देवी का स्मरण भजन गाते हैं। वो स्मरण में आता है कि अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो, अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो, माँ के द्वार जाने दो, माँ के द्वार जाने दो, अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो, अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो, अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। रोते नहीं, रोते नहीं, आंसू बचे, रोना नहीं। अच्छा खुश हो, आपके बाबा ने हाथ पकड़ लिया, आप क्या सोच रहे हैं? एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने, अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने। वो उसके द्वार, उसकी चाकरी, उसकी शरणागति, कहीं नहीं जाऊंगी, भटकूंगी नहीं, कहीं नहीं। उससे कहूं दिल की बात, भटकूं ना। कब कहाँ कैसे वो कृपा कर दे, उसका भरोसा नहीं, पीछे नहीं पलटती।
क्या हुआ पहले? मैंने एक बार एग्जाम दी, नहीं निकली गुरुजी, दूसरी एग्जाम दी, नहीं निकली गुरुजी। कोई बात नहीं, मेहनत कर रही हो ना बेटा, अपना परिश्रम कर रही हो ना बेटा, सफलता मिलेगी। हार उसकी होती है जो हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहता है। हार उसकी होती है जो हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहता है। मेहनत करने वाला तो एक दिन विजय प्राप्त कर कर ही रहता है। मिलेंगे। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में अगर कोई बहुत छोटा है, बहुत गरीब बड़ा है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। बहुत गरीब बड़ा है, बहुत छोटा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। और वही व्यक्ति अगर बड़ा हो गया, वही व्यक्ति धनपति हो गया, वही व्यक्ति विद्वान हो गया, उसी को लोग पूछने लगे, उसी को लोग जानने लगे, तो लोग फिर ताना भी देना प्रारंभ करें। छोटे हो, छोटे बने रहोगे, कोई ना पूछेगा। छोटे हो, कोई ना ध्यान देगा। पर जैसे ही तुमने पद प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्त करा, आपके ऊपर ताने भी लगेंगे, गाली भी लगेगी, अपशब्द भी लगेगा। सील ठप्पा लगना कोई साधारण बात नहीं है महाराज। डिग्री प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है महाराज। सील ठप्पे लगना कोई साधारण बात नहीं है। मीराबाई के जीवन में सोचो, सांप का पिटारा आया, शेर के सामने जंगल में छोड़ दिया। कितना कितना कष्ट मिला मीराबाई को। पूछा मीराबाई ने, मैं गिरधर की गिरधन मेरा, और मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा। संत रविदास जी महाराज के चरणों में बैठकर मीराबाई ने पूछा, गुरुदेव, गुरुदेव। संत रविदास जी के चरणों में बैठकर मीराबाई पूछती है, गुरुजी मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा। संत रविदास जी महाराज जी ने कहा, मीरा, जो भगवान के करीब में आता है, जिसको भगवान अपना बनाकर पृथ्वी पर जन्म देता है, उसको दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द बहुत सहना पड़ता है। क्योंकि भगवान के हो रहे हो, भगवान ने तुमको जन्म दिया है और उसके लिए जी रहे हो, तो बहुत सहना पड़ेगा, बहुत सहना पड़ेगा, बहुत। बहुत फिर भी हार ना मानो। फिर भी बस उसकी भक्ति में एक विश्वास रखिए, एक विश्वास। और अब ना रोको, ना रोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको, ना रोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको, ना रोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको, ना रोको माँ के द्वार जाने दो। माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। अपना रोको, ना रोको माँ के द्वार जाने। बाबा देवदेव महादेव, भगवान शिव, वरदानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, गणेशी, शंकर, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है।
कहीं ना भटकते हुए शिव की शरणागति में। अंधकासुर के प्राण चले गए। तारकासुर ने अपने तीनों बेटों को समझाया, तीन को मत दो, मुसीबत में डालने वाले को, मुसीबत से निकालने वाले को और मुसीबत में साथ देने वाले। देवऋषि नारद अगर अपने किसी पर करुणा करने वाले होते हैं तो पहले उसको थोड़ा कष्ट दे देते हैं, फिर उसको मुसीबत में से निकालने के लिए तब साधना बता देते हैं, फिर उसका हर पल हर क्षण साथ देते। बहुत प्रश्न है, संसार में प्रश्नों की कमी नहीं है। क्यों गुरुजी? मान लो हम मंदिर ना जा पाए तो जो उपाय हमको करना है क्या वो हम हमारे घर में कर सकते? क्यों नहीं? कई बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर हैं, मंदिर दूर है। कई उपाय ऐसे होते हैं जो रात्रि में करना होते हैं, नहीं हो पाते। मंदिर का दरवाजा बंद हो गया, नहीं कर पा रहे, अपने घर में कर लो। तुम जहां जैसे जब शिव को भज सकते हो, भज। शंकर भगवान का कार्य है आपके द्वार पर आकर आप, और कितनी सुंदर कथा है। तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने वर मांग लिया था भगवान ब्रह्मा जी से कि हमको 3 पुरियों का निर्माण कर दो, 3 महल बना दो, 3 नगर बसा दो हमारे, हम उस नगर में रहेंगे, उस मोहल्ले में रहेंगे, अपने क्षेत्र में अपनी पुरियों में रहेंगे, और ये वर दीजिए कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। मान लो अगर हमारे प्राण चले भी जाएं, हमारे प्राण अगर छूट भी जाएं तो हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों के प्राण एक साथ जाए, एक साथ। तथा 3 पुरियां बना ली। पुरी का मतलब मालूम है ना? अरे जम के तो बोलो। नगर खाने वाली होती है पूड़ी, और नगर को बोलते हैं पुरी। तीन पुरियां बनी जिसमें तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी सब उसमें निवास कर, सब उसमें निवास कर रहे हैं, सबकी सब। खूब उपद्रव मचाया, जितना उपद्रव मचा सकते थे। क्लियर करो उसको आवाज को। खूब उपद्रव मचाया, सारे देवता परेशान हो गए, सब परेशान। तब सबने मिलकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की। सबने मिलकर प्रार्थना करी, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे करुणा सागर, हे दया सागर, दुनिया का कल्याण करने वाले हे शिव, कृपा कर कि नमामि